ओम धन्वंतरे नमः। आप सबको शारदीय नवरात्र की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्र व्रत के समय आहार में हमको क्या लेना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे इस व्रत का उद्देश्य क्या है। भारतीय संस्कृति में जितने भी व्रत उपवास आदि का विधि विधान है, तो उस सब का उद्देश्य है हमारे शरीर के अंदर संचित दोषों को निकालना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। और इस व्रत को, इस उपवास को अगर हम विधिवत करते हैं तो उससे हमारा शरीर का जो स्वस्थावस्था है वो मेंटेन होकर रहता है। आयुर्वेद में उपवास को दैव विपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत किया गया है, लंघन विधि के अंतर्गत किया गया है और अद्रव्यभूत चिकित्सा के अंतर्गत किया गया है। ये जो नवरात्र है इसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं। और ये शरद ऋतु जो है स्वभावतः पित्त प्रकोप का काल है। इस समय पित्तजन्य विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि त्वक विकार, जैसे कि अम्ल पित्त, जैसे कि रक्त पित्त, तो ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस व्रत का उद्देश्य है कि इस उपवास के माध्यम से हम पित्त को समन करें, पित्त को, जो वृद्ध पित्त है उसको शरीर से हम निष्कासन करें, और ये विधि के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। इस व्रत में आहार में हमको क्या लेना चाहिए। यूजुअली जब नवरात्र व्रत रखते हैं तो लोग बाग उस समय तला हुआ आलू, कुट्टू के आटे के पकोड़े, पनीर के और कुट्टू आटा मिला के उसका पकोड़े खाते हैं, दही कटोरा भर भर के खाते हैं, केला खाते हैं। तो ये सब भोजन करने से उपवास का जो उद्देश्य है वो सफल नहीं होता, वो सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इस व्रत में हम जो भी आहार लेंगे वो वैसे लेंगे जो कि पित्त को समन करता हो और दोषों को बढ़ाए ना। तो ऐसे आहार द्रव्य क्या क्या है। तो ये शारदीय नवरात्र में जो सबसे बेस्ट द्रव्य है, जिसको कि हम आहार के रूप में सबसे पहले हमारा दिन का शुरुआत जिससे हमको करना चाहिए, वो है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में सर्वदोष हर कहा गया। ये कोष्ठ को शुद्धि करता है, यानी पेट को साफ कर देता है, पित्त को निकाल देता है। आंवला विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आंवला को आयुर्वेद में धात्री कहा गया। द्राक्षा यानी मुनक्का, इसको वात पित्त सामक कहा गया। ज्वर नाशक है ये, जैसे कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि लगभग हर घर में एक एक फीवर के पेशेंट है अभी। तो ये जो द्राक्षा और मुनक्का, ये ज्वरहर है, ये दाह तृष्णा काशनाशक है, उसके साथ साथ ये कोष्ठ को अच्छे से शुद्धि करता है और ये बल्य भी है। हम सेव ले सकते हैं, मधुर है ये, शीतवीर्य है, वात पित्त सामक है और बल्य है ये। आयुर्वेद में आंवला जैसा दाड़िम यानी अनार को भी बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है। ये अनार जो है, अगर मीठा अनार हम लाते हैं वो त्रिदोष को समन करता है, इसलिए हमको इस व्रत उपवास में हमको अनार निश्चित लेना है। खजूर हम ले सकते हैं। खजूर जो है वो वातपित्त सामक है, दाह सामक है। अगर क्षत उत्पन्न हुआ है और व्रण है तो उसको रोपण करने के लिए बहुत अच्छा है। धातु क्षय को रोकता है ये, और ये वृष्य है, बल्य है खजूर। शारदीय नवरात्र पालन करते समय हम गुड़ यूज नहीं करेंगे, चीनी यूज नहीं करेंगे। इस समय अगर हमको मीठा लेना है तो हम ले सकते हैं धागे वाला मिश्री को, हम ले सकते हैं मधु को। मधु श्लेष्म पित्त सामक है और मिश्री जो है वो वात पित्त सामक है। जिन लोगों को अम्ल पित्त की शिकायत रहती है तो उनको दिन की शुरुआत करना चाहिए धान्य का हिम से, जो कि ये धागे वाला मिश्री को हम रात में पानी के साथ भिगो दिए और उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच साबुत सौंफ हम भिगोएंगे। सुबह उठ के उसको मसल कर छान कर उसको पीना है। इसको धान्य का हिम कहते हैं और ये अम्ल पित्त के लिए एक बहुत अच्छा औषधि है, क्योंकि ये शरद ऋतु है। इस समय अम्ल पित्त रोगियों को ज़्यादा समस्या, ज़्यादा प्रॉब्लम होने का संभावना रहती है, तो उन लोगों को धान्य का हिम निश्चित लेना है। शारदीय नवरात्र के भोजन प्रस्तुत करते समय हमेशा दिमाग में ये रखना है, हमको कोई भी तेल हो, कितना भी अच्छा तेल हो, हमको तैल यूज नहीं करना है। हमको लेना है गोघृत। आयुर्वेद में पित्त समन करने वाले जितने द्रव्य है उनमें से श्रेष्ठ माना गया गोघृत को।
तो इसलिए हमको गोघृत से ही खाना को बनाना है, निर्माण करना है। गोदुग्ध हम ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को श्वास की समस्या है, जिन लोगों को कफजन्य विकार है, तो उन लोगों को दुग्ध को अभी अवॉइड करना चाहिए। श्यामा का अन्न लघु और कफपित्त नाशक होता है, जिसको कि हम व्रत वाला अन्न भी कहते हैं, व्रत वाला चावल भी कहते हैं। ये लघु है, ये पित्त समन करेगा। जो लोग इस समय व्रत नहीं भी रखते हैं, तो वो लोग श्यामा का अन्न और मूंग की दाल, ये दोनों को मिला के खिचड़ी खा सकते हैं। ये उनके शरीर के लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत उपकारी होगा वो। और अलग अलग जैसे श्यामाक का अन्न बनाए और मूंग की दाल बनाए, उसको भी हम ले सकते हैं, क्योंकि मूंग की दाल जो है उसको आयुर्वेद में श्रेष्ठ दाल कहा गया, कफपित्त नाशक है। और मूंग की दाल में जो एक स्पेशल क्वालिटी है वो है विशद गुण। ये विशद गुण की वजह से शरीर से दोषों को ये निकाल सकता है, क्षालन कर्म करता है। ये पेठा और कुष्मांड, इसको आयुर्वेद में सर्वदोष हरा कहा गया। ये अग्नि को दीपन करने वाला, वस्ती को शोधन करने वाला, दैट मीन्स इट एक्ट्स लाइक ए वेरी गुड क्लींजर। और ये कुष्मांड जो है ये मनोविकार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि शरद ऋतु पित्त प्रकोप का काल है, तो इस समय मन और इंद्रिय भी पीड़ित होते हैं, जिस वजह से कुष्मांड एक बहुत ही उपकारी द्रव्य है। तो इस समय हम कुष्मांड के सब्जी बनाकर खा सकते हैं। जो स्वीट में पेठा मिलता है उसको भी लाके हम यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इस समय हमको कॉमन सल्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर हमको नमक लेना है तो सैंधव लवण ही लेना है, क्योंकि जितने भी द्रव्य है उन सब में लवण जो है वो उष्णतम है, ऐसे आयुर्वेद में वर्णित है। तो इसलिए हमको व्रत करते समय सैंधव लवण ही यूज करना है। सैंधव लवण त्रिदोष को समन करता है। ऐसा कौन कौन सा द्रव्य है जो कि बिल्कुल भी हमको लेना नहीं चाहिए? दही और आलू। दही उष्ण होता है, पित्त को प्रकोपित कर देता है, तो इसलिए चाहे शारदीय नवरात्र हो चाहे वासंतीय नवरात्र हो, दही अभिसंधि कारक है, इसलिए वासंतीय नवरात्र में नहीं लेना है। दही उष्ण वीर्य है, पित्त प्रकोपक है, इसलिए हमको शारदीय नवरात्र में भी दही नहीं लेना है। और आलू हमको नहीं लेना है। तेल का यूज नहीं करना, गोघृत का यूज करेंगे। चाय, कॉफी और मद्य, इनके एडिक्शन जिन लोगों को है उन लोगों को ये शरद ऋतु में ये तीन द्रव्य को, चाय, कॉफी और मद्य को परित्याग करना चाहिए। अत्यंत उष्ण होते हैं ये। पनीर, जैसे कि व्रत रखते हैं लोग और उनको लगता है कि हम पनीर और कुट्टू के आटा के पकौड़ा तल के खाएंगे तो उससे हमको एनर्जी मिल जाएगा, लेकिन पनीर को अगर हम खाते हैं तो ये पनीर गुरु होता है और इससे हमारा जो उपवास का उद्देश्य है वो साधन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको पनीर नहीं लेना है। कुट्टू के आटे के पकोड़ा, पूड़ी, पराठा, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है हमको। दिवा स्वप्न नहीं करना है। पर्टिकुलरली ये जो 9 दिन है हमको इस विधि विधान को मानना है, और मानने के बाद आप खुद देखेंगे आपको 10वां दिन ही आपको फील हो जाएगा कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा लाइटनेस आ गया है, लघुता आ गया है। तो ये लघुता कहाँ से आया ना, जो हमने ये सब नियम को पालन किए उससे हमारा शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स संचित हो गए थे वो सारे निकल गए। अभी हम हेल्दी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं। सत्य तो ये है, भारतीय संस्कृति ही उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। जय भारत, जय आयुर्वेद।